हेलो एवरीबॉडी, आई एम हर्षिता राठौर। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो अब आपका यूजीसी नेट दिसंबर साइकिल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एग्जामिनेशन का रिजल्ट, आप पास हुए हैं, आप फेल हुए हैं, आपका पीएचडी ओनली हुआ है, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि नेट हुआ है या फिर जेआरएफ हुआ है, इसका रिजल्ट आपके पास में पहुंच चुका है। अब आप पास हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप पास नहीं हुए हैं तो आपको दोबारा से अटेम्प्ट अगर आप देना चाहते हैं तो अब जून का अटेम्प्ट जो है 2026 का, ये बहुत ही करीब है। अब कुछ नंबरों से अगर आप रह गए हैं, आपका नेट हुआ है या फिर आप जेआरएफ करना चाहते हैं या फिर आप जेआरएफ से कुछ नंबरों से रह गए हैं, आप नेट से कुछ नंबरों से रह गए हैं, तो अब आपको ये जो टाइम है आपका जून वाला, इसमें आपको और तगड़ी तैयारी करनी होगी और डबल मेहनत करनी होगी पिछली बार से, और इस बार आपका रिजल्ट आपके फेवर में हो ऐसा आपको करना होगा। तो इसके लिए आपके पास में प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब हमारे पास में काफ़ी अच्छा समय है, आपको आज से ही यानी कि अभी से ही शुरू कर देना है। ये मत सोचना कि फरवरी आधा हो चुका है, आधा खत्म हो जाएगा। हम मार्च में 1 तारीख से शुरू करेंगे। वो 1 तारीख, नया महीना, नया साल, नया दिन, वो कभी नहीं आता है। जिस दिन जागो उसी दिन सवेरा होता है। तो आपको आज से ही पढ़ना शुरू कर देना है, ठीक है? अपना जो भी प्रीवियस एग्जामिनेशन हुआ है उसमें आपके कितने स्कोर आए हैं उसको चेक करो। कितने मार्क्स आपके कम रह गए नेट में या फिर जेआरएफ में जो आप करना चाहते थे, उसमें कितने नंबर आपके कम रह गए, आप उसको एनालाइज करो। पिछला जो आपका दिसंबर साइकिल का जो पेपर है आपका, उसको एनालाइज करो। कितने सवाल आप कर सकते थे, क्यों आपके गलत हुए, आपको रिविजन नहीं आता था या फिर आपको सवाल के जवाब नहीं आते थे, आपके आते हुए क्वेश्चन गलत हुए, क्यों क्वेश्चन आपके गलत हुए, वो सारी चीज़ों को आप एनालाइज करो। उसके बाद में कौन से सब्जेक्ट में आप वीक हो, आप पेपर 1 में वीक हो, पेपर 2 में वीक हो, पेपर 1 में भी 10 यूनिट है तो कौन सी यूनिट में वीक हो, पेपर 2 की कौन सी यूनिट में वीक हो, मैथ्स में वीक हो तो उसके लिए ज़्यादा टाइम दो, जिसमें आपको लगता है कि मैंने अच्छा स्कोर किया है उसमें कम टाइम दो। इन सारी चीज़ों को एनालाइज़ करो और आज से ही आप अपना पढ़ने बैठ जाओ, यही आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप अपने फिर छोटे-छोटे से शॉर्ट प्लान्स बना सकते हो। 1 हफ्ते में आपको कितना सिलेबस कवर करना है, 1 महीने में कितना कवर करना है, इस अकॉर्डिंग आप अपने खुद के शॉर्ट प्लान्स बना के आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है? थैंक यू।